हर प्रवचन में आप बाबा जी एक बात पर बड़ा जोर देते हैं। संतों ने भी यही कहा है। संतों का हवाला दे देकर आप बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं। कर्मी आवे कपड़ा, नगरी मोख दबार। मुक्ति चाहते हो दुख से, सुखी होना चाहते हो, दुखी रहना नहीं चाहते, अखंड सुख तुम्हारी चाहत है, और बार बार आप कहते हो कि उसकी कृपा के बिना नहीं मिलेगा, तुम्हारे प्रयास से नहीं मिलेगा। एक ओंकार सतनाम, और आखिर में आप कहते हो गुरु प्रसाद। यहां भी गुरु के प्रसाद से मिलता है। प्रसाद का अर्थ होता है जिसको पाने के लिए आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, जो तुम्हें मुफ्त में मिल जाए, प्रसाद रूप से मिल जाए, जो आप प्रयास करके पाते हो, वो तो आपके काम का मुआवजा हो गया, तनख्वाह हो गई। फिर जैसा आप दफ्तर में काम करते, घर में काम करते, उससे जो आपको तनख्वाह मिलती, सैलरी मिलती, या जो मुनाफा मिलता, बिल्कुल उसी की तरह ही परमात्मा का नाम, स्मरण, जप, तप, पूजा, पाठ, हवन, सामग्री, दान, सब कुछ वैसा ही हो गया। अगर श्रम से वो मिलता जो कि आप कहते हो कि नहीं मिलता, आप कहते हो कि प्रसाद से मिलता है, तुम्हारे बिना श्रम के मिलता है, तुम्हारे कुछ ना किए से मिलता है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्गुण, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैपम, गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद से मिलता है। गुरु क्या प्रसाद देता है तुम्हें? कोई विधि बताता है? नहीं, किसी विधि के द्वारा भी वो नहीं मिलता। वो सिर्फ प्रसाद में मिलता है। आप चले जा रहे हो, वो रास्ते में कोई खड़ा लड्डू बांट रहा, आप रास्ते से गुजर गए, उसने आपको प्रणाम किया और कहा कि प्रभु थोड़ा प्रसाद ले जाओ। आपने क्या किया? उस प्रसाद में आपका प्रयास, पुरुषार्थ कुछ नहीं, लेकिन आपको वो प्रसाद मिला, कृपा से मिला। मेहनत का फल नहीं मिला, मुफ्त मिला। कर्म का फल नहीं मिला, कर्म का मुआवजा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, व्यापार का मुनाफा नहीं मिला, मुफ्त मिल गया। प्रभु ने सब चीजें हमें मुफ्त ही दी हैं। गौर से देखोगे तो समझ जाओगे। हृदय धड़कता है, श्वास लेते हो, महत्वपूर्ण अंग
किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर, भीतर के इंटेस्टाइन्स, सारी फैक्ट्रियां तुम्हारी ब्रेन काम करती हैं, हर वक्त काम करती हैं। ईश्वर ने तुमसे कोई उसका मूल्य चुकाया? नहीं चुकाया। और फिर ईश्वर आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन देता है, पेट भरने के लिए, कैलोरीज के लिए, एनर्जी के लिए अन्न देता है, भोजन देता है। वायु मुफ्त, भोजन मुफ्त, शरीर मुफ्त, सब कुछ मुफ्त ईश्वर के दरबार में। वड्डा दाता तिल न तमाए। वो तुम्हें कुछ भी देता है, तिल भर भी उसमें स्वार्थ नहीं रखता। तिल न तमाए, तमा नहीं होती उसके भीतर। वो बड़ा दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। तुम खाते रहते हो, वो प्रदान करता ही रहता है। उसका दान निरंतर बरसता रहता है। तो पूछा बाबा, आप कहते हो कर्मी आवे कपड़ा, तुम्हें मानस जन्म भी तुम्हारे किसी प्रयास से नहीं मिला। मूर्ख होंगे वो लोग जो कहते हैं कि पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से तुम्हें ये जामा मिला, मानव का शरीर मिला, ये पुण्य कर्मों के प्रताप से मिला। और दूसरी तरफ यही लोग कहते हैं कि मनुष्य के बिना कर्म योनि और कुछ भी नहीं, बाकी सभी भोग योनियां हैं। तो फिर भोग योनियां कर्म कैसे कर गईं? ये नहीं सोचते। अगर आखिरी जन्म में कोई गधा होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, और वो भोग योनियां हैं, कर्म करने में उनका कोई अधिकार नहीं, ना वो कर्म करती हैं, ना उन्हें कर्म का कोई फल भोगना पड़ता है। वो सिर्फ भोग योनियां हैं। भोग योनियां कर्म कैसे कर गई? आपने कभी ये बात नहीं सोची, क्योंकि सोचने का आपको वक्त नहीं मिला। इन धर्म गुरुओं ने आपको सोचने ही नहीं दिया। आपकी बुद्धि इन्होंने जाप, जप, सुमरण, कीर्तन में उलझाए रखे। अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, आपकी खोपड़ी को इन्होंने कभी भी फुर्सत में नहीं रखा। ये कहते हैं कि फुर्सत, खाली मन शैतान का घर। बड़े से बड़े शैतान ने इस कहावत को ईजाद किया है। इससे बड़ा कोई शैतान नहीं होगा जिसने इस शब्द को ईजाद किया। खाली मन शैतान का घर। भला जब ऐसे ऐसे मुहावरे तुम्हें रोज सिखाए जा रहे हैं, तो तुम मन को खाली कर कैसे पाओगे? मन तुम्हारा भरा ही रहेगा। ऊपर से ये लोग तुम्हें भ्रम में डालते ही रहेंगे कि मन को उलझाए रखो, मन को फुर्सत के क्षणों में मत आने दो। मन जब फुर्सत में आएगा तो कोई बखेड़ा खड़ा करेगा, कोई उपद्रव खड़ा करेगा,
ये कर लूं वो कर लूं, उत्पात मचाएगा, षड्यंत्र रचेगा, मन अगर खाली हो गया तो। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि ईश्वर की राह पे मन को खाली करना अनिवार्य है। मन सोचेगा, शैतानी बातें सोचेगा, लेकिन यहां उनको मालूम नहीं था, इसलिए वो एक तरफा बात कह गए, दूसरे तरफ की बात उन्होंने कही ही नहीं। मन को खाली मत रखो, मन को फुर्सत के लम्हों में मत आने दो। लेकिन आपको पता है, फुर्सत के लम्हों में ही वो प्रेम उतरा करता है। आप जब तक सिंहासन पे बैठे रहोगे, प्रेम की बारिश आपके हृदय में आकर उस झूले पे न झूल सकेगी। आनंद की पुष्प वर्षा भरे मन पे कभी नहीं होती। मन को खाली करना है। कैसे करें? तुम मन को छेड़छाड़ मत करो, जहां जाता जाने दो, तुम्हारा क्या लेता। उसके पीछे भी मत जाओ और उसके साथ झगड़ा भी मत करो, उत्पात भी मत मचाओ, जहां जाता है जाने दो। तुम्हारी शक्ति से ही जाएगा जहां भी जाएगा। मुर्दे का मन कहीं नहीं जाता, क्योंकि मुर्दा शक्ति विहीन होता है। शक्ति विहीन मुर्दा अपने मन को शक्ति नहीं दे पाता, इसलिए उसका मन भी काम नहीं करता। तुम मन को शक्ति देना बंद कर दो। मैंने पहले प्रवचनों में भी बोला, थोड़ी देर चलेगा जो तुमने पीछे पैडल मारे थे, फिर तुम्हारा साइकिल गिर जाएगा, मन रुक जाएगा। मन को चलते देखकर तुम रोना मत, उसे रोकने की कोशिश मत करना। रोकने की कोशिश भी उसे बल दे जाएगी। तुम मन से दूरी बनाए रखना। मन से हटा लेना अपने आप को। खाली मन हो, शैतान का घर नहीं होता। खाली मन परमात्मा का घर बन सकता है। खाली मन के वक्त में ही, लम्हे में ही परमात्मा उतरा करते हैं। वो प्रेम का समूह, वो प्रेम का सागर भरे मन में कभी नहीं उतरता। आप कहते हैं बाबा कि तुम्हारे किए से कुछ भी नहीं होगा। नदरी मोख द्वार, ना तो तुम्हारे किसी कर्म से तुम्हें ये मानस जन्म मिला। मैंने बार बार आपको समझाया और आपके संत आपको बार बार समझाते हैं कि आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा जिससे आपको ये मनुष्य का चोला मिला, और फिर कहते हैं कि मनुष्य के अलावा कोई कर्म करने की योनि ही नहीं है, बाकी सब भोग योनियां हैं। भोग योनियां हैं तो कौन सी योनि ऐसी है जिसने कर्म किया, और कर्म जब कर ही नहीं सकता तो उसने कैसे कर्म किया। इनकी मूर्खताएं इनके शब्दों में ही पता चल जाती हैं। और फिर कहते हैं कि अगर तुमने कोई पाप किया, पुण्य किया, गधे की योनि में पड़ोगे, बैल की योनि में पड़ोगे, और ना जाने कितनी कितनी सड़ी गली कहानियां इन लोगों ने गढ़ ली हैं। बैल बोलते दिखाई पड़ते हैं, गधे बोलते दिखाई पड़ते हैं।
ऐसी ऐसी झूठ कहानियां, आपको इन कहानियों को पढ़कर इनकी गप्पों की समझ नहीं आती कि कितना कितना बेवकूफ बनाया है इन लोगों ने। लेकिन आप मूर्ख बनने में दक्ष हो गए हो। इन वेद व्यास जैसे लेखकों ने आपको इतना मूर्ख बना दिया कि आपने सोचना ही बंद कर दिया। ये सब तुम्हारे ऋषियों की देन। बाबा कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, किसी पुराने जन्म में, क्योंकि कर्म जोनी है ही नहीं तो उस कर्म का मतलब ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारे किसी कर्म से तुम्हें ये मानस चोला मिल जाए, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई कर्म योनि है ही नहीं, बाकी सभी भोग योनियां हैं। अपना अपना भोग भोग के आती हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म मिलता है आपको, कर्मी आवे कपड़ा। कर्म कर्म, एक तो कर्म एक्शन, एक कर्म उसकी कृपा। कर्मो करीम रहमो रहीम, उसकी कृपा से तुम्हें मिलता है मानव चोला। और इन मूर्ख लोगों को कभी समझ आएगी भी नहीं, ये ऐसे ही आपको गुमराह करते रहेंगे। जब इनसे सवाल पूछेंगे तो ये आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं। नदरी मोख द्वार। बाबा आपने कहा जब भी मिलेगा ईश्वर, परम खुशी, परम आनंद, कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूर्ण विश्राम, कबीर जी से कहते हैं अनहद में विश्राम। उस अनहद में विश्राम जब भी मिलेगा, या ऐसा समझ लो कि ऐसा विश्राम जिसकी कोई हद ना हो। इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। अनहद में विश्राम, जिसकी कोई हद नहीं, उसमें जाकर आपको आराम मिलता है। या आप ये कह सकते हो कि आप इतने विश्राम में होते हो कि आप अनहद हो जाते हो, आपकी सब हदें समाप्त हो जाती हैं, सीमाएं क्रॉस हो जाती हैं। कर्मी आवे कपड़ा, उसकी कृपा से तुम्हें मानव जन्म मिलता है, मानव शरीर मिलता है। नदरी मोख द्वार, और उसकी नदर से तुम्हें मुक्ति मिलती है। तो बाबा हम क्या करें? हमारे करने लायक कुछ भी ना बचा। करने लायक तुम्हें हमारे मूर्ख ऋषियों ने बहुत कुछ दे दिया। क्या कुछ नहीं दिया? तुम नाम जपते जपते प्राण छोड़ देते हो। नाम से तो कुछ नहीं मिलता, प्राण निकल जाते हैं। बहुत साल पहले एक नकली गुरु मेरे पास आए। मैंने उससे पूछा कि तुम नाम लेते हो और कहते हो कि अंत में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सचखंड तक तुम्हें छोड़ के आऊंगा, ये मेरा जिम्मा, क्या सच में ऐसा करो? और महाराज ये भी मुझे बता दीजिए कि इतने शिष्य हैं, एक ही वक्त पे अगर 150 शिष्य मर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोज एक्सीडेंट होते हैं, आपसे मिलने आते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो एक बार में सभी को सचखंड कैसे ले जाओगे?
इतनी उंगलियां तो आपके पास है नहीं। वो मुस्कुराए, चल दिए। उनकी मुस्कुराहट में खिसियानी बिल्ली जैसा मुस्कुराना था। क्या कहें, जवाब नहीं। और जब सचखंड ही नहीं बाहर कहीं, और मरने के बाद तुम सचखंड में जाओगे। अगर जीते जी तुम सचखंड में ना पहुंच सके तो ध्यान रखना, मरने के बाद तुम सचखंड में जाने को कभी भी नहीं। ये तो मर जीवड़ा होना पड़ता है। जीते जी मरोगे तो सचखंड में जाओगे। जीते जी ही कर लेना सचखंड की तैयारी। इन भ्रांतियों में मत है ना, इन पाखंडियों ने बहुत भ्रांतियां फैला रखी। कोई नहीं आता मरते वक्त। अगर आता भी है तो वो सिर्फ उनके कहे हुए शब्दों की रिफ्लेक्शन आती है, और कुछ नहीं आता। जैसे रात्रि को स्वप्न जो दिन भर में देखा होता है, रात को आ जाता है। उस वक्त मन के पर्दे के ऊपर वो व्यक्ति नहीं होता जो तुम्हें दिखता है, वो घटना नहीं होती जो तुम्हें दिखती है। मन के खाली पर्दे पर दिन में जो आपने बातें सोची सभी घूमती हैं, होती नहीं। वहां लकीरें होती हैं, रिफ्लेक्शन होती हैं, लाइट्स होती हैं। कोई नहीं आएगा आपको जीते जी मरना पड़ेगा। मर जीवड़ा होने से ही तुम सचखंड को स्वतः पहुंच जाओगे। किनारे तक गुरु ले आए, बात मानी, ठीक भी है। लेकिन किनारे के बाद गुरु अपना हाथ भी छोड़ लेगा। सच्चा गुरु कहेगा कि अंत में मेरा हाथ मैं तुमसे छीन लूंगा। शिष्य बहुत कोशिश करेगा, नहीं नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मोहवश शिष्य है, लेकिन गुरु तो मोहवश नहीं है। गुरु को तो सभी बंधन टूट चुके हैं। शिष्य तुमसे मोह करता है। शिष्य के तुम एकमात्र सहारे हो। अगर तुम भी उनका हाथ छोड़ दिए तो डर जाएंगे, मृत्यु का भय सताएगा। सब कुछ तुम्हारे पर छोड़ रखा है। लेकिन गुरु आखिरी वक्त में आके कहता है कि बेटा बेटी, अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वहां जाने के लिए अकेला होना पड़ता है। जन्म अकेले है, मृत्यु अकेले है, और परम मृत्यु भी अकेले है। छलांग लेनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें धक्का दे सकता हूं कुएं के भीतर, इतना कर दूंगा। बस मेरा यही काम है। उंगली पकड़ के रथ पे, स्वर्ण रथ पे बैठा के सचखंड ले जाने का मेरा कोई काम नहीं। मैं तुम्हें जब किनारे पे पहुंच जाओगे तो धक्का दे दूंगा। एक बार शायद तुम डरो, एक बार शायद तुम्हारे मन में आए कि कैसा विकराल गुरु मैंने खोजा, कैसा प्रज्ञाहीन मूर्ख गुरु मैंने सोचा कि मुझे धक्का दे रहा है, नीचे कुआं है। लेकिन जैसे ही तुम छलांग लोगे उस अमृत के समुद्र में, सारे गले शिकवे जाते रहेंगे। गुरु से इतनी उम्मीद मत रखना कि मरने के बाद तुम्हारी उंगली पकड़ेगा और तुम्हें सचखंड का रास्ता नहीं पता, मरने के बाद लेके जाएगा। उस बेहोशी की अवस्था में तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम चल कैसे पाओगे।
तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हारे चलने के लिए होश होना बाकी है। होश होते हुए तुम्हें चलाया जा सकता है, गुरु काम का है। बेहोशी में तुम्हें चलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर होश ही नहीं है। कौन चलाएगा, किसे चलाएगा? ये सब फालतू की बातें थी, इनको छोड़ दीजिए कृपा करके। नदरी मोख दवार, नदर क्या है? गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा यही है, इसको हम गुरु कृपा कहते हैं। आपको आपकी मंजिल के करीब जब आप आ जाओगे, आपको धक्का दे देंगे वो, चलो। फिर आप पाओगे कि एक तरफ परमात्मा, एक गुरु जिसने धक्का दिया, एक परमात्मा जिसके भीतर तुम्हें धक्का दिया। फिर कबीर बन के कह पाओगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिला। गुरु देखेगा तुम्हारी भावनाओं को। मृत्यु के क्षण में गुरु आया ना आया बराबर। और जो मृत्यु के क्षण में आएगा, बेहोशी के क्षण में, जब आप कुछ पहचान भी ना पाओगे तो क्या खा पाएगा? तुम पहचान पाओगे? और कहां लेके जाना है? कहीं भी तो जाना नहीं है। शिष्य को बड़ी तसल्ली मिलती है। शिष्य बचना चाहता है, जैसा भी है, रोगी, दुखी, बीमार, पागल, अज्ञानी, जैसा भी है, उसे सहारे की जरूरत है। और जो गुरु कह देते हैं कि हम तुम्हें सहारा देंगे, वो उनको पकड़ के बैठ जाता है, चिपक जाता है उसके हाथों से, उसके पांव से। ये चिपकाहट जितनी ज्यादा तुम्हारे भीतर होगी, उतने ही तुम बड़ी मुश्किलात से छोड़ पाओगे गुरु के चरणों को। इतने कस के मत पकड़ लेना गुरु के चरणों को कि आखिर में गुरु को मुश्किल पड़े। आपसे पांव छुड़वाना करीब करीब असंभव हो जाए, ऐसा मत करना। गुरु समझदार है। गुरु वहां पहुंचा है। मुझसे पूछा कल किसी ने, सदगुरु किसे कहते हैं? गुरु बहुत तरह के होते हैं। एक गुरु हो जो आपको ऊड़ा आड़ा सिखाता है, क ख ग ABC। एक गुरु वो है जो आपको विद्या अध्ययन करवाता है। एक गुरु वो अलग अलग क्षेत्रों के सभी गुरु, माता पिता भी गुरु हैं, तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, तुम्हें संस्कार देते हैं, वो भी गुरु हैं। तुम्हें टेक्निकल दक्षता देते हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन सदगुरु वो नहीं जो तुम्हें आसन करना सिखाए, जो तुम्हें मुद्राएं साधना सिखाए, वो गुरु नहीं होता, वो सदगुरु नहीं होता। सदगुरु का एक ही काम होता है कि जो तुम्हें बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो, जो बिछड़ों को मिला देता है, जो बूंद को समुद्र में मिलाने में सक्षम होता है, वह होता है सदगुरु। और वह कोरा कोरा आध्यात्मिक होता है। न उसने तुम्हें कोई विद्या सिखानी, न उसने तुम्हें कोई लैंग्वेज सिखानी,
ना उसने तुम्हें किसी तरह की कोई टेक्निकल आचरण कुछ नहीं सिखाना उसने। सदगुरु जानता है कि तुम्हें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें जरूरत है सिर्फ धक्का देने की कुएं के भीतर। ये काम सदगुरु कर देता है। ना वो मुद्राएं सिखाता है, ना वो किसी तरह के आसन सिखाता है, ना प्राणायाम सिखाता है। ये शारीरिक शिक्षार्थी हैं, ये शरीर की शिक्षा देते हैं। कोई मन की शिक्षा देता है, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो भी गुरु है। कुछ शरीर शास्त्री हैं, वो भी गुरु हैं। और जो आसन सिखाए या मुद्राएं सिखाए या कोई क्रियाएं सिखाए, योग्य क्रियाएं सिखाए, नौली क्रिया, वज्रोली क्रिया, नेति वस्ती धोती, ये सिखाए या आसन सिखाए, उल्टे सीधे होने सिखाए, वो गुरु तो है, लेकिन सदगुरु नहीं है। पूछा आपने कि सदगुरु कौन? सदगुरु तो सिर्फ उसका एक ही काम होता है, अलग अलग तरह के वो काम नहीं करता। ना वो तुम्हें कोई दक्ष करता है किसी काम में कि तुम थोड़ा बहुत कमाने के योग्य हो जाए, तुम्हें कुछ टेक्निकल इंजीनियरिंग के फार्मूले बता दे, कुछ नहीं सिखाएगा तुम्हें। गुरु सिर्फ तुम्हें सिखाएगा, उसे पता है तुम हो कौन। वो सिर्फ तुम्हें किनारे पे ले जाएगा और धक्का दे देगा कि चलो। ये काम है सदगुरु का। बिछुरत आन मिलायो, जिससे बिछुड़ गए थे। बूंद समुद्र से बिछुड़ गई थी, बूंद को समुद्र में मिलाने का जो काम कर दे वो सदगुरु। क्योंकि दोनों की केमिकल कंपोजिशन एक, H2O बूंद, H2O समुद्र, सारा समुद्र H2O, यही फार्मूलेशन है जो अलग ना किया जा सके। आपकी बूंद जब समुद्र में मिलेगी, जब आपका H2O समुद्र के H2O में मिलेगा तो विलीन हो जाएगा, कभी निकाला ना जा सकेगा। देखिए, आपको एक बात थोड़ी सी और सरल करके समझा दूं। आप कहते हो शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वरीय पुत्र हूं। आप कहते हो कि बूंद का फार्मूला भी H2O, ओशन का फार्मूला भी H2O, तो आप उसमें मिल जाओगे तो ढूंढे से ना पाओगे, ढूंढते रह जाएंगे, आपको ना पाएंगे। जब आप एक बार मिल गए तो आप बूंद से समुद्र हो गए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो समुद्र में घुल तो जाती हैं, लेकिन वो ढूंढ ली जाती हैं। कैसे? जैसे समुद्र खारा होता है पानी, उसमें NaCl भी है, सोडियम क्लोराइड, नमक भी है। आपने कभी समुद्र का पानी चखा? अपने थोड़े से खून को चख के देखना, बिल्कुल यही स्वाद होता है समुद्र के पानी का, थोड़ा सा नमकीन, साल्टी। तो आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है, और कितना ही वो घुल मिल जाए, लेकिन उस नमक को जब आप चाहो अलग कर सकते हो। समुद्र में थाली भर के पानी के ले आओ, सूरज के आगे रख दो, सूरज सोख लेगा, पानी को वाष्प बना के थाली में रह जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक मिल गया था, आपको भ्रम था कि समुद्र खारा है। नहीं, समुद्र खारा नहीं, समुद्र अलग, खारापन अलग, H2O अलग, NaCl अलग। जब आपने वो थाली में बाहर निकाल के रख दिया उसको,
समुद्र की किनारे पे सूरज की धूप में वाष्प बन के उड़ गया पानी। थाली में शेष रह गया NaCl, नमक। वो वाष्प बन के नहीं उड़ेगा, अलग था, अलग पहचान लिया गया, अलग कर लिया गया। तुम अलग नहीं थे, तुम उसी का स्वरूप थे। सारी काशी आज कह रही है कि मैं ईश्वर पुत्र हूं। लेकिन कह रही है जानती नहीं। जानती नहीं कि समुद्र का जो फार्मूलेशन वो मेरा फार्मूलेशन। मैं समुद्र में एक मिक हो सकता हूं, समा सकता हूं, लीन हो सकता हूं। लेकिन जो चीज समुद्र की अंश नहीं होगी, अंशी का अंश नहीं होगा, वो जुदा हो पाएगा। नमक समुद्र का हिस्सा नहीं। ये बात अलग कि पानी में घुला हुआ है, लेकिन वो अलग कर लिया जाएगा। आपका होना सद्गुरु मिटा दे और आपको बूंद से समुद्र बना दे। जो बना दे आपको बूंद से समुद्र, बिछुरत आन मिलायो। बिछुड़ गई थी बूंद समुद्र से, सद्गुरु ने उन बिछड़ों हुओं को मिला दिया। उस बूंद को भी समुद्र को सौंप दिया, वो बूंद भी पूरा समुद्र हो गई। ये काम है सद्गुरु का। सद्गुरु का काम आपको किसी तरह की योगिक मुद्राएं सिखाने का नहीं। योग होता है दो चीजों का मिलना, लेकिन यहां दो चीजें हैं ही नहीं, चीज एक ही है। अगर पानी और नमक मिलता तो हम इसे योग कह सकते थे। दो चीजें मिलके बन गई एक चीज। पानी में घुल गया नमक, ये हुआ योग। जमा 1 + 1 = 2। लेकिन यहां तो दो हुए नहीं, क्योंकि केमिकल फार्मूलेशन पानी की और सोडियम क्लोराइड की अलग अलग। आपने घोल दिया नमक को पानी में, घुल गया, जुड़ गया उसके साथ, उसमें रम गया, लेकिन रमा नहीं। आपको पता नहीं, सिर्फ आपको पता नहीं चलता। आप निकाल सकते हो उसमें से NaCl। एक होता है योग, योग नहीं करना है, इस बात को समझ लेना। सारे ऋषि कहते हैं कि योग करो, योग नहीं करना है। योग का अर्थ होता है जमा, H2O + NaCl, दो चीजों का मिलाना योग है। दो चीजें सम रूप से अगर मिल जाएं तो योग नहीं होती, वो लीनता होती है। वो होता है लीन होना, समा जाना। बूंद समानी समुद्र में। कबीर नहीं कहते कि बूंद समुद्र में योग हो जाती है, नहीं, उसे पता है योग होता है दो चीजों का। अलग अलग दो चीजों को मिला दो तो वो योग हो जाता है। दो को दो के साथ मिला दो तो 4 हो गए, दो को एक के साथ मिला दो तो 3 हो गए। लेकिन अगर शून्य को शून्य के साथ मिलाओगे तो शून्य ही रहोगे। वो योग जो तुम सिखाते हो, वो योग दो चीजों से बनता है। ये योग बनता है लीनता से। 0 + 0 = 0। H2O + H2O = H2O।
पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। पानी में अगर पानी मिल जाए तो अंजाम क्या होगा? पानी। कोई योग नहीं करना, कोई मुद्राएं नहीं साधनी, कोई आसन नहीं करना। ये शरीर तुम्हारा रथ है, बस रथ को सिर्फ यात्रा के योग्य बनाए रखना। जब यात्रा पूर्ण हो जाए तो रथ एक किनारे पे और आप और किनारा ढूंढ लोगे। फिर रथ का महत्व समाप्त हुआ। कुछ शिष्य गुरु के साथ इतना तादात्म्य कर लेते हैं कि फिर वो पकड़ नहीं छोड़ते। फिर पकड़ उनके बंधन का कारण बन जाती है। वैसे तो सभी पकड़ें तुम्हारे बंधन का कारण है। अगर तुम कभी मुक्त नहीं हो पा रहे तो समझ लेना कोई ना कोई पकड़ मौजूद है। अगर तुम्हारी ईंट नीचे नहीं गिर रही तो समझ लेना कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उस ईंट के ऊपर। कोई कैप्चरिंग है, कोई बाधा ने उस ईंट को ठहरा रखा है। अन्यथा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सदा ही उद्यत है उसको खींचने के लिए नीचे सड़क पर। एक छोटी सी कहानी। महावीर के शिष्य गौतम थे। इसी तरह का उनमें उन्माद था। गुरु भक्ति बहुत थी, बड़ी सेवा करते। उनके वस्त्र धोते, भिक्षा मांग के लाते, झाड़ू बुहारी करते, पोछा देते, बैठने का स्थान, बहुत सेवा करते, जूठे बर्तन मांजते, पाम दबाते, बड़ी सेवा शुश्रूषा करते। बड़ा मोह था। इतना मोह हो गया कि बस महावीर में उनकी जान अटक गई। महावीर तो महावीर ठहरे। उन्होंने कहा यह तो बहुत गलत हुआ। इस शिष्य ने इतना तादात्म्य गहरा कर लिया मेरे साथ कि ये मेरा बिछोड़ा स्वीकार न कर सकेगा, और जब तक ये मुझे ना छोड़ पाएगा तब तक ये ना पहुंच पाएगा, क्योंकि कैप्चरिंग बाकी रह जाएगी। महावीर ने सोचा आराम से कह दूं, लेकिन वो माना नहीं। देखिए, जिस दिन आपने देह छोड़ना हो मेरे सामने देह छोड़िएगा। ऐसा ना हो कि आप मेरी एब्सेंस में शरीर को छोड़ दो। और महावीर को पता था कि अपनी एब्सेंस में ही शरीर छोड़ना पड़ेगा इसकी। अगर ये मौजूद हुआ तो ये इतना चिल्लाएगा कि मेरे भीतर की करुणा मुझे शरीर छोड़ना ही नहीं देगी। इसकी चिपकाहट इतनी गहरी है कि वो मेरी करुणा को पैदा करने में काफी है। मैं शरीर ना छोड़ पाऊंगा। जिस दिन शरीर छोड़ना था उन्होंने, दीपावली के दिन, उस दिन उन्होंने कहा बाकी किसी और शिष्यों को भेज देता। उस दिन गौतम से कहा गौतम आज मेरे लिए भिक्षा तुम ले आओ। ठीक है गुरुदेव। भिक्षा पत्र उठाया चला गया। प्रश्न नहीं किया करता था, गुरु से प्रश्न करने भी नहीं चाहिए। गुरु ने कहा चला गया। एक गांव गया। कुदरत का कुछ ऐसा नियम कि उस गांव में आज उसे भिक्षा नहीं मिली। दूसरे भिक्षुक मांगकर चले गए थे। महावीर ने थोड़ा सा देरी से कहा कि तू जा, मेरे लिए भिक्षा अलग से लेके आ। दूसरे गांव गया।
वहां भिक्षा मिल गई, लेकिन दूर बहुत था। आने जाने में इतनी देरी लग गई, महावीर ने शरीर छोड़ना था। महावीर पूछे शिष्यों से कि मेरे श्रावकों, कौन सा नक्षत्र चल रहा है? शिष्यों ने कहा, हस्त नक्षत्र चल रहा है, अभी चित्रा नहीं शुरू हुआ। अच्छा बच्चों, जैसे ही चित्रा नक्षत्र शुरू हो मुझे बता देना, मैं देह छोड़ के जा रहा हूं। किसने इतना विलाप नहीं किया, इतना लगाव किसी ने नहीं पाला था, सिर्फ गौतम ने पाला था। जैसे ही चित्रा शुरू हुआ, प्रथम चरण, शिष्य कहने लगे, गुरुजी चित्रा नक्षत्र शुरू हो गया, हस्त समाप्त। तो बैठे आसन में वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को इकट्ठा किया। उससे पहले एक छोटा सा पत्र गौतम के नाम पे लिखा, अपने दूसरे शिष्यों को थमाया कि गौतम आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बहुत उपद्रव मचाएगा, तुम उसे रोने देना, चिल्लाने देना, उपद्रव करने देना, और जैसे वो रो धो के शांत हो जाए तो पूछे कि मेरे लिए कोई संदेश? तुम कह देना, हाँ है, ये पर्ची दे गए। इतना आज्ञाकारी शिष्य हर वक्त महावीर के शरीर की रेंजेस पीता हुआ व्यक्ति, सारे दिन उनकी सेवा में संलग्न, सारे दिन उनके पास सानिध्य में बैठा हुआ। आचार्यो उपासनम। भगवान कृष्ण ने कहा, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति रार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म निग्रह। आचार्य के सानिध्य में रहना भी एक तरह की तपस्या है। फिर कुछ भी ना करो, उसकी रेंजेज ही ऐसी होंगी कि वो आपको कुछ करने ही नहीं देंगी, आपको अपने भीतर ही उतारी चली जाएंगी। आपको किसी तरह की कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सिर्फ आचार्यो उपासनम, सिर्फ आचार्य के पास बैठ जाओ। आपको उस द्वार पे ले जाएगा जिसके ढूंढने की फिराक में आप जन्मों जन्मों से प्यासे हो। हर वक्त गुरु की सेवा में रहता, उनके तरंगों को पी गया। जो घटना घटी थी, दिन भर रात उनके भीतर से वो विकीर्ण होता रहता और गौतम उसे पीता रहता। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन बिल्कुल किनारे के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब चाहे तो एक छलांग लगाए और पहुंच जाए, बस इतना सही है। देख लिया महावीर ने, इसलिए भेजा था उसको, इसलिए ही पाती दे के गए थे। रास्ते में आ रहा, भिक्षा लेके चला। रास्ते में कोई स्त्री कहने लगी, गौतम कहाँ चला? गुरुदेव के लिए भिक्षा लेके। अरे तेरे गुरुदेव तो छोड़ गए शरीर को, देह त्याग कर गए, दूर दराज गांवों तक खबर पहुंच गई। उसके हाथ से गिर गई भिक्षा पात्र, रोने लगा, दौड़ा। इतनी तेजी से दौड़ा, तब तक महावीर देह को त्याग चुके थे। माटी के साथ चरणों में लिपट के रोया, खूब रोया, उत्पात मचाया, रुदन किया, विलाप किया, रोता ही रहा, जितना मोह था रोता ही रहा। और महावीर समझा के गए थे कि रोने देना, रोकना मत।
जरा भी बाकी रह गया रुदन भीतर तो हल्का ना हो पाएगा, और मैं चाहता हूं कि वो हल्का हो जाए। उसे तब तक जब तक वो मांगे ना, तब तक उसे ये पाती मत देना। जैसे ही वो मांगे कि मेरे लिए कोई संदेश, तो ये पाती उसके हाथ में थमा देना कि ये संदेश तुम्हारे लिए। रो धो के हट लिया, सारा कूड़ा करकट बाहर बहा दिया, गिले शिकवे सब बहा दिए। गुरुजी, आपने तो मेरे साथ वायदा किया था, ये क्या हुआ? मैं बेसहारा हो गया, मेरा सब कुछ लूट पिट गया। आप किसके बलबूते पर मुझे अकेले को छोड़ गए बेसहारा? अब मैं क्या करूं? बिल्कुल हल्का हो गया। आखिर में पूछा शिष्यों से, अपने गुरु भाइयों से, कि मेरे लिए जाते जाते कुछ संदेश। शिष्यों ने वो पाती पकड़ा दी। गौतम, तुम्हारे लिए ये पाती छोड़ गए गुरु। उसने जल्दी से वो पाती खोली, पढ़ी। लिखा था, गौतम, अज्ञानी हो, अज्ञानी कब तक बने रहोगे? तुम ऐन किनारे पे खड़े हो, बिल्कुल किनारे पे खड़े हो। तुम्हारी नैया किनारे से लगी है, देखो मत, इस नैया को पकड़ के बैठे मत रहो। चलो छलांग लगाओ। तुमने कुछ करना बाकी नहीं, तुम पहुंचे हुए हो, छलांग लेनी बाकी। किनारे के बिल्कुल ऊपर, चूको मत। गौतम, छलांग ले लो। छोड़ दो मोह, जिसका मोह करते थे वो अब ना आएगा, माटी हो गया। चेतना निकल गई, जिसको तुम गुरु समझते थे माटी था, माटी हो गया। छोड़ दो उसका मोह, तुम किनारे पे खड़े हो। गौतम ने इतने शब्द पढ़े, टूट गया मोह, छट गया अंधेरा, तिमिर का बंधन टूट गया, अंधेरा छट गया, प्रकाश हो गया। छलांग लग गई और गौतम उसी क्षण संबोधि को प्राप्त हो गए, उसी क्षण संबोधि को प्राप्त हो गए। कई बार गुरु को ऐसा भी करना पड़ता है। टूटा हुआ था मोह, थोड़ी सी चिपकाहट बाकी थी, बस वो उंगली छोड़नी थी पकड़ की, इतना ही तो करना था। वो पकड़ उसने छोड़ी और तत्क्षण वो संबोधि को प्राप्त हो गया। तुम भी इन पकड़ों को मत बना लेना, जो भी जहां भी, लेकिन क्या करें, गुरु खुद ही अपने साथ पकड़ को इतनी मजबूत कर देते हैं। अंत समय मैं आऊंगा, कैसे छोड़ पाएगा शिष्य? जब गुरु ही पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, अंत समय मैं आऊंगा, तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा, सचखंड लेके जाऊंगा। इंतजार ही करता रहेगा बेचारा गुरु की। महावीर महावीर थे जिन्होंने उस पकड़ को मिटा दिया, लेकिन आज के गुरु पकड़ को बढ़ा रहे हैं, ये बात कह के कि अंत समय में मैं आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा। बस ये बात उनको फेविकोल की तरह चिपकाए रखती है गुरु के साथ। इसीलिए तो ये भक्त इतने अंधभक्त होते हैं। अगर चिपके ही रहोगे तो मुक्त कब होगे?
चिपकाहट ही बंधन बन जाएगी, इसी बंधन ही से तो छुटकारा पाना था। फिर तो बाल बच्चों को छोड़ा, गुरु को पकड़ लिया। चिपकाहट बाकी रही, मोह बाल बच्चों को पलट के गुरु के साथ मोह बांध लिया। नेह लगा ली, बाल बच्चों को छोड़ दिया, गुरु से नेह लगा ली। ईश्वर से भी नेह मत लगा बैठना, सभी को छोड़ देना। कहे नानक गुरु बंधन काट है। इतना बंधन भी मत रखना कि मैंने प्रभु के साथ मिलना है, ये भी बंधन है, ये तुम्हारी इच्छा है। सभी इच्छाओं का परित्याग ही तुम्हें वहां पहुंचाएगा। गुरु को पकड़े रखना तो पकड़ है ही, ईश्वर को पाना भी एक पकड़ है। ये इच्छा की पकड़ है, सभी पकड़ों को छोड़ देना है। वो चाहे ईश्वर की पकड़ हो, ईश्वर को पाने की पकड़ हो, या गुरु के साथ चिपके रहने की पकड़ हो, गुरु के साथ आश्रय की पकड़ हो, या ईश्वर के भीतर ईश्वर को पाने की पकड़ हो, पकड़ तो पकड़ ही होती है, आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कहे नानक गुरु बंधन काटे। सभी प्रकार के बंधनों को गुरु काट देता है। गुरु कौन? सद्गुरु कौन? जो तुम्हारे सभी प्रकार के बंधनों को काट दे, जो तुम्हें इतना बता दे कि प्रभु को भी पाने की पकड़ मत रखो, ये इच्छा भी त्याग दो, और गुरु के साथ भी कोई नेह मत लगाओ। गुरु से सीखो, रास्ता पूछो, चलो, उसके पांव को पकड़ के मत बैठ जाना। करुणावान गुरु आपको यही सिखाएगा, और पत्थर हृदय गुरु आपको पकड़ सिखाएगा कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें सचखंड ले जाऊंगा, देखिए मेरा दामन मत छोड़ो। ये पकड़ ही तुम्हारे बंधन का कारण है, और ये पकड़ ही तुम्हें उस ईश्वर तक ना पहुंच देने, तुम अटके रहोगे। जब तक ईंट को कोई भी पकड़ ऊपर से मिल रही है, ईश्वर अपना काम ना कर पाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल हो जाएगा, तुम ऊपर की ऊपर टंगे रहोगे, तुम बंधन युक्त रहोगे, बंधन मुक्त नहीं हो सकते। कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलायो, जो बिछुड़ गए थे वो मिल गए, बूंद समानी समुद्र में। बाबा आप कहते हो कि ईश्वर की कृपा के बिना, ठीक कहते हो। अपने कर्मों से ना तो तुम्हें ये मानव शरीर मिला, ईश्वर की कृपा से मिला, क्योंकि तुम कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकते थे। तुम ऐसी योनियों में थे जो कर्म योनि थी ही नहीं, जो थी ही भोग योनि।